हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये है आपका कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली चल रही है 5.1 समांतर श्रेणी। इसका जो हमने पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था। अब जो हमारा तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है इन दोनों के जो पार्ट हैं, इसमें 4 हैं और इसके 15 हैं। तो इन 15 और ये 4 इनको हम पूरे जो क्वेश्चन है इसमें पार्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, एक भी पार्ट को हम नहीं छोड़ेंगे, सारे पार्टों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तो प्रथम पद क्या होता है आपका? प्रथम पद होता है आपका यही पहला जो पॉइंट होता है, पहला जो ये है A1 A2 A3 A4। तो ये A1 क्या है आपका? प्रथम पद हो जाएगा, सब में प्रथम पद हो जाएगा। सारवंतर हम कैसे याद करते हैं? A2 माइनस A1। A2 मतलब A एक और A1 मतलब 3। तो एक में से 3 घटाएंगे तो सारवंतर होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए ये जो पहला पार्ट है हमारा क्या है? ये 3 1 3 1 माइनस का 1 और ये है माइनस का 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ से प्रथम पद क्या है वो हम निकालेंगे। तो प्रथम पद हमारा क्या होता है? 1। प्रथम पद हमारा क्या है? ए बराबर क्या है यहाँ पर? 3 है। ठीक है, और सारवंतता ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? A2 माइनस A1 करना पड़ता है। यहाँ लिखेंगे सारवंतर डी, जिसको हम डी से बोलते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो A2 माइनस A1 होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या है? A1 है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम। ये A1 और ये A2 है, ये A3 और ये A4। तो हमको A2 की जरूरत है यहाँ पे बस। तो यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारे पास? A2 है हमारे पास 1 और -1 है हमारे पास। A1 हमारे पास कितना है? 3 है। तो यहाँ लिख देंगे 3। तो 1 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? -2। तो D बराबर क्या हुआ यहाँ से? -2 हो गया। ठीक है, तो सारवंतर हमारा कितना निकल के आया यहाँ से? सारवंतर निकल के आया हमारे यहाँ से -2। तो प्रथम पद हमारा 3 हो गया और D हमारा कितना हो गया? सारवंतर कितना हो गया? -2। ठीक है, पहला पार्ट हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब करेंगे यहाँ से सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो हमारा कह रहा है वो है -5। आप अपने गणित में देख सकते हैं, -5 -1 और 3 है और 7 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से प्रथम पद क्या है हमारा? ये हमारा A1 है और ये हमारा A2। ठीक है, और प्रथम पद क्या है हमारा यहाँ पे? प्रथम पद 1 है, ए मतलब -5 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद क्या है? ए बराबर क्या है यहाँ पे? -5 है। ठीक है, अब डी जो निकालेंगे हम, जो सारवंतर है उसको भी लिखेंगे। सारवंतर क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। तो A2 हमारा यहाँ पे क्या है? -1 है। क्या है? -1 और माइनस का ये इसमें है फॉर्मूले में पहले से, और 1 -5 इसमें ये है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? 5। ए का मान तो रखा ही नहीं। तो यहाँ पे A2 का जो मान होगा वो क्या होगा? -1। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 5 में से 1 जो घटाएंगे हम क्या आ जाएगा? वो 4 आ जाएगा। जो डिफरेंस होगा तो वो कितना डिफरेंस होगा हमारा? 4। डिफरेंस है हमारा 4। ठीक है, ये 2 पार्ट इसके कंप्लीट। तीसरा पार्ट है इसका, वो कह रहा है 1/3 और 5/3। यहाँ से लिख लेते हैं 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब यहाँ से ए मतलब कि प्रथम पद क्या है हमारा? ये है 1/3। तो यहाँ लिख देंगे प्रथम पद ए बराबर क्या है यहाँ पे? 1/3। अब सारवंतर सारवंतर निकालेंगे। यहाँ से यहाँ लिखेंगे सारवंतर डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास क्या है? A2 है 5/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/3 माइनस A1 क्या है हमारा? 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 3 ये बराबर है। तो 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 4/3। जो डी होगा वो कितना आएगा आपका? 4/3 यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो डी है हमारा वो कितना है? 4/3 है यहाँ पे। ठीक, ऐसे हम प्रथम पद निकाले और सारवंतर ऐसे हम निकाल सकते हैं आराम से। इसका 4 पार्ट है, उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 4 पार्ट है 0.6 1.7 2.8 3.9। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रथम पद है वो क्या है? 0.6। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद क्या है? ए बराबर क्या है यहाँ पे? तो ए बराबर है 0.6। ठीक है,
अब यहाँ पर सारवंतर निकालेंगे हम, सारवंतर डी बराबर सारवंतर डी बराबर A2 माइनस A1। 1.7 में से 1.7 में से क्या घटाएंगे 0.6, तो क्या बचेगा यहाँ पे 7 में से 6 गया तो 1, और 1 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा 1, मतलब 1.1। डी बराबर जो आया वो क्या आया आपका 1.1। ठीक, अब इसके जो चारों पार्ट है हमने यहाँ से आराम से सोल्व कर लिए। ठीक है, यहाँ से प्रथम पद हमने ज्ञात किया और सारवंतर हमने यहाँ से निकाल लिया। देखिए पहले क्वेश्चन में जो 4 पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उसके जो 15 पार्ट है उनको हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, कोई एपी, एपी का मतलब क्या है अर्थमेटिक प्रोजेक्शन। अगर कोई एपी है, एपी का मतलब जिसका सारवंतर समान आता है। ठीक है, जिनका सारवंतर समान आता है तो वो क्या हो जाएगा एपी हो जाएगा। जब वो एपी हो जाएगा, सारवंतर समान होगा, तो इसके 3 और पद लिख देंगे आगे करके हम। ठीक है, अगर नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे क्योंकि एपी में नहीं है। ठीक है, कोई एपी है तो उसको हम लिख देंगे। यहाँ से हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, आराम से सरल विधि से हम इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। पहला जो पार्ट है वो क्या है आपका 2 4 8 16, 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चैनल में नए हो तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने ये क्या मान लिया, ये A1 है, ये A2 है, और ये क्या है A3, ये क्या है आपका A4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हमको क्या निकालना, सारवंतर अगर समान होता है तो हमारा एपी है, अगर सारवंतर समान नहीं होता है तो एपी नहीं है। तो हम यहाँ सारवंतर निकालेंगे पहले D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास क्या है बेटा 4 है यहाँ पे, तो A1 क्या है हमारे यहाँ पे 2 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो D1 बराबर यहाँ पे क्या आया, D1 बराबर आ गया यहाँ से 2। ठीक है, D1 बराबर यहाँ से 2 आ गया। अब हम एक डिफरेंस तो ये निकाल लिया मैंने, अब दूसरा डिफरेंस निकालेंगे D2 बराबर, अब A3 में से A2 निकालेंगे, A3 में से A2 घटा देंगे तो पता चल जाएगा डिफरेंस बराबर है कि नहीं है। ये 8 है, A3 जो है वो है हमारा 8 माइनस A2 है हमारा 4 है बेटा, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो D2 बराबर क्या हो गया यहाँ से, D2 बराबर हो गया यहाँ से 4। ठीक है बेटा, D2 बराबर क्या है 4। अब आप देखोगे D1 और D2 क्या है हमारे, ये बराबर आने चाहिए थे लेकिन बराबर नहीं है दोनों। जब बराबर नहीं तो इसके पद भी आगे नहीं निकल पाएंगे क्योंकि ये क्या है, ये जो श्रेणी है वो एपी में नहीं है। ठीक है, D1 नॉट इक्वल टू D2। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लिख देंगे इसके सारवंतर समान नहीं है, सारवंतर सारवंतर समान नहीं है। जब सारवंतर समान में नहीं है तो ये क्या है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। ये जो श्रेणी है ये श्रेणी एपी नहीं है, एपी नहीं है। ठीक है, ये जो श्रेणी है समांतर श्रेणी आपकी नहीं। इस तरीके से आप बेटा इसको लिख दोगे। ठीक, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक है, जब बराबर वाले होंगे उसको हम बराबर करके 3 पद और लिखेंगे। अगले क्वेश्चन जो बराबर मिलेंगे ना उसको हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ये इसमें क्या है, सारवंतर इन दोनों का बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर होते मतलब 2 ये आया है 2 ये भी आता तो ये बराबर हो जाते हैं। तो इसके 3 और पद जो हमें क्वेश्चन निकालने की कह रहा है उसको हम जरूर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है 2,5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब प्रथम पद हमने क्या मान लिया इसमें A1 A2 A3 4, इसको हम मान लेते हैं। ये प्रथम पद A1 है, द्वितीय पद A2 और ये A3 है और ये आपका A4। ठीक है, यहाँ से हमने ये निकाल लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से भी हमको क्या निकालना, सारवंतर निकालना। सारवंतर हम कैसे निकालेंगे, वही मानेंगे D1, यहाँ पे लिख लेते हैं सारवंतर। सारवंतर D1 बराबर क्या होता है बेटा A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे A2 है 5/2 माइनस A1 है हमारे पास 2। अब क्या करोगे आप इसका, ठीक है 5/2 इसको घटा दिया हमने -2 को, तो इस क्या करेंगे नीचे 1 मान के इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बेटा यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 1 कम 2 1 आएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 माइनस 1 का भाग 2 में करेंगे कितना आएगा 2, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आ जाएगा। 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा बेटा 1/2 आएगा। तो D1 बराबर क्या हो गया यहाँ से
D1 बराबर कितना हो गया 1/2 यहाँ से बेटा हमारा हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ से D1 का मान कितना है 1/2। अब हम निकालेंगे D2। ठीक है, क्या निकालेंगे यहाँ से अब हम यहाँ से निकालेंगे D2। तो D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस A2। A3 माइनस A2, तो A3 का मान क्या है हमारे पास, A3 हमारा 3 माइनस, और ये A2 हमारा 5/2। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना एलसीएम के बेटा। यहाँ से कैसे करेंगे, 2 तिया 6, 6 में से 5 घटा देंगे कितना आएगा 1/2। ठीक है, यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं, या हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, इसका नीचे एलसीएम लेके 3/1 मान लेते हैं इसको, माइनस 5/2। अब इसका क्या होगा, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 का 2 में भाग करेंगे 2 तिया 6 माइनस 2 एकम 2, 1 आ गया, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, 6 में से 5 गया तो 1/2। इस तरीके से कर लो या डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट कैसे करेंगे, 2 तिया 6, 6 में से 5 घटा दो 1/2। ठीक है, दोनों तरीके आपके सामने हैं, आप जो अच्छा लगे आप इसको कर सकते हो। सिंपल तो आपको यही लग रहा है, 2 तिया 6 में से 5 घटाओ 1/2, सिंपल है ना, बस सिंपल ही आना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे D1 और D2 के जो मान है बेटा क्या है, 1/2 इसका 1/2 ही इसका है। मतलब जो D का जो मान है वो क्या है, दोनों में क्या है बराबर है बेटा। ठीक है, जब बराबर है तो क्या करेंगे हम इसके 3 और पद हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे D1 किसके बराबर है, D2 के बराबर है। ठीक है, D1 किसके बराबर है बेटा, D2 के बराबर है। अर्थात क्या हुआ, ये जो श्रेणी है वो क्या है AP में है, यहाँ लिख देंगे यह जो श्रेणी है वो क्या है AP में है। ठीक है, यहाँ क्या है, यह एपी में है। ऐसे इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। जब एपी में है तो क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे देखो ये श्रेणी में जो 4 पद लिखे हुए हैं A4 तक है। ठीक है, अब हम निकालेंगे ऐसे A5 A6 और A7। तो A5 निकालेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, A5 के लिए वो क्या होता है फॉर्मूला, वो देखिए, इसको हम यहाँ निकाल देते हैं। A5 बराबर क्या होता है A4 प्लस D होता है बेटा। क्या होता है A4 प्लस D। अब A4 बराबर, A4 हमारे पास क्या है, A4 हमारे पास है 7/2। ठीक है, क्या है देखिए यहाँ पे दे रखा है A4 बराबर 7/2। तो यहाँ लिखेंगे हम 7/2 प्लस D का मतलब जो डिफरेंस निकला हमारा समान तो है, तो D का मान रख देंगे 1/2। अब आप देखोगे 2 तो है ही यहाँ पे, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। A5 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से बेटा, A5 बराबर 2 चौके 8, मतलब A5 बराबर कितना आ गया 4 आ गया यहाँ से निकल गया। एक पद आपका निकल गया पांचवा। अब निकालेंगे हम छठवां, A6 बराबर A5 प्लस D। A5 हमारा कितना दिया हुआ 4 है, और D हमारे पास है 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 1 9/2। जो A6 है हमारा वो कितना आपके पास 9/2। ठीक है, यहाँ से कितना निकल के आया हमारा, A6 आ गया हमारा 9/2 निकल के यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे हम A बट्टा नहीं वो निकालेंगे A7। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे A7 बराबर A6 प्लस D। ठीक है, A6 क्या है हमारा यहाँ पे, देखिए आप A6 हमारे पास क्या है, तो A6 है हमारे पास 9/2, ये है 9/2, और D हमारा क्या है यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, तो 2 9 और 1 10, तो 2 पंजे 10। ठीक है, यहाँ से 5 निकल के आ गया, तो A7 जो है हमारा कितना है यहाँ से 5 निकल के आ गया। ठीक है, अब जो तीनों पद हमने निकाल लिया आराम से, एक तो 4 आ गया आपको निकल के, एक 9/2 आ गया, और एक 5 आ गया 7। A7 कितना आ गया 5 आ गया। सेकंड क्वेश्चन इसका कंप्लीट। ठीक है, अब इसके जो 3 पद हमने वो भी निकाल लिए। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या कर रहा है इसका, उसको भी हम देखेंगे। इसका 4 का कितना, तीसरा पार्ट आप देख सकते हैं, आपको अभी दिखा देते हैं तीसरा पार्ट क्या कह रहा है। तीसरा पार्ट कह रहा है कि माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं पहले, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, और यहाँ पे माइनस का 5.2, कॉमा माइनस 7.2। ठीक है, अब यहाँ से हमने इनको क्या मान लेंगे, यहाँ पे इसको मान लिया हमने A1, इसको मान लेंगे A2, इसको मान लेंगे A3, और यहाँ से इसको मान लिया हमने A4। ठीक है, अब यहाँ से सारवंतर निकालेंगे सीधा सीधा सा। सारवंतर लिखेंगे बस, सारवंतर, तो सारवंतर क्या होता है D1 बराबर A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे A2 है माइनस के 3.2, माइनस लगा हुआ है A1 कितना हमारा 1.2, माइनस 1.2, तो माइनस का 3.2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस 1.2।
अब ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा और इसको घटा देंगे। 2 में से 2 गया तो 0 और 3 में से 1 गया तो 2, दशमलव की जगह दशमलव, मतलब D1 बराबर यहाँ पे कितना निकल के आया, D1 बराबर निकल के आया हमारा -2। ठीक है, ठीक। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम, सारा मंत्र D1 तो निकाल लिया, अब निकालेंगे हम यहाँ से D2। यहाँ पे निकालेंगे D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास क्या है, -5.2 और -A2 कितना हमारे पास, A2 हमारे पास -3.2, क्या है, -3.2। ठीक, तो -5.2 है ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 3.2। ठीक है, ये 5 बड़ा है 3 से, तो माइनस का चिन्ह तो लगेगा ही, 5 में से 3 गए तो 2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2। D2 बराबर, इसका क्या मतलब हुआ, D1 बराबर किसके है, D2 के बराबर है। जो D1 है वो किसके बराबर है, D2 के बराबर, तो यहाँ लिख देंगे D1 इक्वल है D2 के, अर्थात ये जो श्रेणी है वो किस में है, AP में है। ठीक है, यह जो श्रेणी है वो क्या है, AP में है। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। और इसका जो पद है अगले वाले जो A4, तो हमें पता है ये A4 तो दे रखे हैं क्वेश्चन में, अब निकालेंगे हम A5। ठीक है, A5 क्या होता है, A4 प्लस D, तो A4 हमारे पास क्या है, 7.2 माइनस के 7.2 प्लस D कितना हमारे पास, -2। ठीक है, ये आपके पास है -2, तो ये माइनस का 7.2 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 2 हो गया, 7 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ से, -9.2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया यहाँ से, -9.2 हो जाएगा यहाँ से। तो A5 का जो मान है वो कितना आ जाएगा यहाँ से, A5 बराबर आ जाएगा आपका 9.2। ठीक, ये हो गया आपका A5। अब A6 निकाल दो यहाँ से। A6 बराबर क्या होता है, A5 प्लस D, तो A5 हमारा कितना है यहाँ पे, -9.2 और D हमारा -2 है ही यहाँ पे, इसको भी हम लिख देंगे। तो -2, 9 और 11 के कितने हो जाएंगे, -11.2। A6 का जो मान है वो कितना होगा हमारा, -11.2, यहाँ पे आराम से हो जाएगा। ठीक है, A6 निकाल लिया हमने, अब निकालेंगे हम A7। A7 बराबर क्या होता है, A6 प्लस D। A6 का कितना मान दे रखा है, -11.2 और D का मान -2 है, तो प्लस माइनस यहाँ पर हम माइनस रख देते हैं, -2 0 भी रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। तो 11.2 को हम -2 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -13.2। ठीक है, ये कितना हमारा A7 है, ये हमारे तीनों पद यहाँ से आराम से ज्ञात हो गए। ठीक, ये तीनों पद A5, A6 और A7 यहाँ से हमने आराम से निकाल लिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारे 3 पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं इसका जो 4 पार्ट, उसको करते हैं हम। ठीक, 4 पार्ट देखिए क्या कर रहा है। 4 पार्ट कह रहा है -10, -6, -10 दे रखा है, -6 है, -2 और कॉमा 2 है प्लस का। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर D बराबर निकालेंगे। पहले इसको हमने A1 मान लिया, A2, A3 और A5। तो यहाँ पर D1 बराबर सारवंतर है, इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर सारवंतर लिख लेना, सारवंतर D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास, -6 और माइनस A1 कितना है, -10। तो -6 माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 10 का क्या है, हमारा अंक बड़ा है प्लस का, तो 10 में से 6 गए तो कितने बचेंगे आपके, 4 बचेंगे। तो D1 बराबर क्या आया, 4 आ गया यहाँ से निकाल के। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, D2 निकालेंगे। D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास क्या है बेटा, -2 है, माइनस ये एक -6 हमारा दे रखा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, -2 है प्लस का 6 है, 6 में से 2 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा, 4 आएगा, वो भी प्लस का। तो D2 हमारे D1 और D2 क्या है, आपस में बराबर हैं दोनों। जब बराबर हैं तो क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे 3 और पद निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, 3 और पद निकालेंगे, 3 पद निकालेंगे। ठीक है, अब 3 पद कैसे निकालेंगे वो हम बता ही रहे हैं, पिछली इसमें भी बताया, पिछले क्वेश्चन में भी। कैसे निकालेंगे, A5 लिखेंगे। A5 का क्या होता है आपका फॉर्मूला, A4 प्लस D। तो A4 हमारे पास क्या है बेटा, 2 है और D हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, ठीक है जी, क्या आ जाएगा फिर हमारा, ये 6 ही तो आएगा, इसमें 4 ऐड कर देंगे कितना होगा, 6। तो A5 कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ से A6 निकालेंगे, A6 क्या हमारे पास, A5 प्लस D। A5 हमारे पास कितना है बेटा, 6 है और D हमारे पास क्या है, 4 है।
तो 6 और 4 कितना हो गया, A6 बराबर 10 हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे A7, A7 क्या होता है, A6 प्लस डी, और A6 हमारे पास क्या है बेटा, 10 है यहाँ पे, और डी हमारे पास क्या है, 4 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और हम यहाँ पे बेटा डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको अगर हम ना निकालें हम डायरेक्ट भी अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में तो करना पड़ेगा ना इस तरीके से, और लिखना भी पड़ेगा आपको। उसमें क्या था कि 4 का अंतर है इसमें, देखिए इसमें क्या है, 4 का डिफरेंस तो चल रहा है, 10 में से 4 घटाया तो 6 आया, 6 में से 4 घटाया तो 2 आया, 2 में से इसको घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ऐसे करके आएगा। फिर 2 में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 6 में हम 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। सिंपल है ना। बस अब आपको तरीका समझ में आना चाहिए बेटा, आराम से आप क्वेश्चनों को इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब चलते हैं 5वें पार्ट की तरफ, टाइम वेस्ट ना करते हुए। 5वां पार्ट क्या है, 3,3,3 प्लस √2, और यह 3 प्लस 2 √2, और ये कॉमा 3, ये 3 √2, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। और ये क्या है, हमारा A1 है, और इसको हमने A2 माना, इसको A3 और इसको A4। इसका आप सारवंतर लिखेंगे, सारवंतर क्या होता है बेटा, D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना है, तो A2 आप लिख दोगे 3 प्लस √2 है, माइनस A1 क्या है हमारे पास, 3 है। तो आप देखोगे 3 एक तो प्लस में है, एक माइनस में, तो दोनों कट जाएंगे। तो D1 बराबर बच्चे बेटा क्या बचेगा, यहाँ पर √2 बचेगा। तो D1 हमारा √2 आया है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे D2। तो D2 हमारा क्या होता है, A3 माइनस A2। तो A3 हमारे पास क्या है, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 हमारे पास क्या है बेटा, 3 प्लस √2 है। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है, प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो माइनस लगा हुआ माइनस से हम इसमें क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको खोलेंगे। तो इसको तो एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं। माइनस का इसमें करेंगे तो गुणा क्या हो जाएगा, -3, माइनस का प्लस में करेंगे -√2, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर देंगे, 3 में से 3 ये प्लस माइनस क्या कट जाएंगे। अब आपके पास बचेगा 2 √2 माइनस √2। अब आप देखोगे रूट में 2 इसमें है, √2 इसमें भी है, तो जब बराबर रूट में अंदर संख्या है तो इसको हम यहाँ पे जोड़ और घटा सकते हैं। और यहाँ पे घटाव का चिन्ह लगा हुआ, माइनस का चिन्ह लगा हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 √2 बचेगा, आपको ये बचेगा। तो D2 बराबर एट आपका ये बचेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे D1 बराबर √2 है और D2 बराबर √2 है, मतलब कि दोनों के जो मान है सारवंतर वो है आपके क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे सारवंतर क्या है बेटा, सारवंतर है इसका समान। यहाँ लिख देंगे सारवंतर समान है, मतलब ये जो श्रेणी है वो क्या है, AP में है, ठीक है। ये जो श्रेणी है वो क्या है, AP में है। यहाँ पे हो गया। जब AP में ये श्रेणी है तो अब किसके मान निकालेंगे, A5, A6 और A7, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम A5 बराबर A4 प्लस D, ठीक है। तो A4 का मान कितना है यहाँ पे हमारा, 3 प्लस 3 √2, यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस 3 √2। D का मान कितना आया हमारा, √2 आया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 तो यह है ही, अब √2 ये है, √2 ही ये है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा, 4 √2, ठीक है। A5 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 √2। A5 का मान निकल गया। अब यहाँ से निकालेंगे A6 का मान। A6 बराबर क्या होता है, A5 प्लस D। A5 हमारा कितना दे रखा है, 3 प्लस 4 √2, प्लस D का मान कितना दे रखा है हमें, √2 दे रखा है। तो 3 प्लस 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 √2, ठीक है। अब एक चीज समझ में आ रही है कि मैं, 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2। अब नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, 3 प्लस 6 √2। देखिए कैसे होगा, A7 बराबर A6 प्लस D। ये आपको पेपर में एज इट ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि अपने हिसाब से बना के लेके आओ, इसमें 4 है, 5 है, 6, ये तो समझना है बस थोड़ा सा आपको। A6 आपको कितना आया है, A6 है आपका 3 प्लस 5 √2, ठीक है, प्लस D कितना है आपके पास, √2 निकल के आया डिफरेंस। तो यहाँ पे लिखोगे 3 प्लस 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 √2, ठीक है। ये 3 पद के मान जो है आपने आराम से निकाल दिए, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या कर लिया, 5 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए बेटा, ठीक है। अब इसका हम करते हैं 6वां पार्ट कंप्लीट। 6वां कह रहा है 0.2, 0.22 और 0.222 और 0.2222, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं
ये बस इसको सॉल्व कर देते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, समझते जाइए बस प्यार से। ठीक है, ये है हमारा छठवां। 6 कह रहा है कि 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 और 0. इसमें 4 बार 2 है, दो दो के दो, दो डबल दो डबल दो ऐसे करके आपके लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे भी हम क्या मान लेंगे इनको, A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4 यहाँ पे हमने मान लिया। अब इसका जो सारवंतर होता है वो हम निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सारवंतर D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है यहाँ पे, तो A2 है हमारे हमारे पास क्या है, A2 0.22 या 22 माइनस A1 कितना है 0.2। ठीक है, अब हमको यहाँ से घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम घटा लेते हैं 0.22 में से 0.2 को हटाइए, तो ये बचेगा 2, 2 में से 2 गया 0, ये आया आपका 0.02। कितना आया, D1 का जो मान है वो कितना आएगा 0.02। ठीक है, यहाँ से हमने D1 का मान निकाल लिया। अब आप D2 का मान निकालो। यहाँ से D2 का जो मान है वो कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारे पास 0.222 माइनस A2 कितना हमारे पास 0.22। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे, यहाँ से करिए जी माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको माइनस करने के लिए, और 0.22 को माइनस करिए, 2, 2 में से 2 घटाए 0 और 2 में से 2 घटाए 0, 0, 0.002, 0.002, ये D2 का मान है। अब आप देखोगे तो D1 का मान और D2 का मान आपस में बराबर नहीं है, इसमें 0.2 आ रहा है, इसमें 0.002 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, सारवंतर समान नहीं है। जब सारवंतर बेटा समान नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो ये श्रेणी एपी में नहीं है, और इसके जो अगले पद हैं वो भी हम नहीं निकाल सकते। ठीक है बेटा, अब यहाँ से हम इसका जो पार्ट है वो 7 निकालेंगे। 7 पार्ट क्या कह रहा है, देखिए 7 पार्ट कह रहा है 0, माइनस का 4, माइनस के 8, माइनस के 12, डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे भी हमने इसको क्या मान लिया बेटा, यहाँ पे हम मान लेंगे इसको A1, A2, यहाँ पे A3 है और यहाँ पे A4। ठीक है, सारवंतर निकालेंगे पहले हम इसका सारवंतर। सारवंतर क्या हमारा D1 इक्वल A2 माइनस A1। ठीक है, A2 हमारे पास क्या है बेटा, A2 हमारे पास है माइनस का 4 और A हमारे पास बेटा 0, तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 4 आ जाएगा। तो D1 का जो मान है हमारा वो क्या आया, माइनस का 4 आया, माइनस का 4 आया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, D2 निकालेंगे। यहाँ से हम निकालेंगे D2 बराबर A3 माइनस का A2। तो A3 हमारे पास क्या है माइनस का 8, माइनस A2 क्या हमारे पास माइनस के 4 है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के 8, ये है ही माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस के 8 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 4 ही आएगा। तो D2 बराबर क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या है D1 और D2 के जो मान है वो क्या है आपस में बराबर है। जब बराबर है तो यहाँ लिख देंगे D1 किसके बराबर है, D2 के बराबर है, अर्थात सारवंतर क्या है इसके समान है। यहाँ पे हम लिख देंगे सारवंतर इनके क्या है बेटा समान है, सारवंतर समान है। जब सारवंतर समान है तो हम क्या निकालेंगे, इसके 3 पद और हम इसके निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे A5, A4 तक तो यहाँ पे है ही हमारा। A5 क्या होता है बेटा हमारा, A5 होता है हमारा A4 प्लस D। तो A4 का मान हमारे पास कितना दे रखा है, यहाँ पे देखिए A4 दे रखा है माइनस के 12, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा माइनस के 12 प्लस D हमारा है, D का मान कितना हमारा माइनस के 4। ठीक है, तो माइनस के 12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस के 4, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 16। तो A5 का जो मान है वो कितना है आपका 16 आ गया, यहाँ से माइनस के 16। A5 तो निकल गया, अब निकालेंगे हम यहाँ से A6। A6 होता है हमारा A5 प्लस D। A5 का मान कितना हमारा माइनस के 16 प्लस, और D का मान है हमारा माइनस के 4। ठीक है, तो माइनस का 16 ये है ही, प्लस माइनस माइनस ये आपका 4, और ये माइनस माइनस के हैं दोनों, तो वो क्या आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस का 20 हो जाएगा। तो A6 का बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे A7।
A7 बराबर A6 प्लस डी। A6 का मान क्या होता है -20 और डी का मान आपको दे रखा है -4। तो -20 प्लस माइनस का 4, 20 और 4 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से -24। तो A7 बराबर -24। 3 पद हमने नेक्स्ट वाले और यहाँ पे आराम से बना के लिख दिए हैं। ठीक है बेटा, सॉल्व करके हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसका जो 8 पार्ट है उसको हम बेटा क्या करेंगे यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, इसका जो 8 पार्ट है, ठीक है, 8 पार्ट हमारा जो है वो क्या है, 8 पार्ट है हमारा -1/2, कॉमा -1/2, कॉमा -1/2, कॉमा -1/2। सारे क्या है आपस में सेम है, बराबर हैं। ठीक, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ये क्या है हमारा, ये हमारा है A1 A2 A3 A4। इसको हम लिख देते हैं, ये A1 है, ये A2 A3, ये आपका A4। ठीक, तो यहाँ से हम D1 का मान निकालेंगे। पहले यहाँ पे लिखेंगे सार अंतर D1 बराबर A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास क्या है -1/2, A1 भी हमारा -1/2 है। तो इस तरीके से हम बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे। तो ये क्या होगा, ये -1/2 है और ये माइनस माइनस प्लस का 1/2 है। ठीक है, तो सार्वंतर यहाँ पे कितना आया देख सकते हैं आप, एक तो माइनस में है, एक माइनस प्लस में है, सेम संख्या है, तो ये अब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, या इसमें से इसको आधे में से आधे को घटाएंगे, ये आधा 1/2 क्या होता है, आधा होता है 1 का। ठीक है, इन दोनों को आपस में घटाएंगे, आधे में से आधे को घटाएंगे तो भी 0 आएगा आपको। तो D1 बराबर यहाँ से आया बेटा 0। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहाँ पर D2। D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस A2। अब आप देखोगे सेम संख्या है ये, तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा। करके देख लीजिए, -1/2, यहाँ पे भी माइनस कर दीजिए और A2 हमारा क्या है -1/2 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा हमें, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये भी 1/2। तो यहाँ से भी क्या हो गया बेटा D2 बराबर 0। मतलब कि जो सार्वंतर है वो क्या है आपस में बराबर है। यहाँ पे लिखोगे D1 बराबर है D2। जब D1 बराबर D2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे सार्वंतर समान है, अर्थात यह जो श्रेणी है ये एपी में है, यह एपी में है। इस लाइन को बेटा इसमें लिख लेना, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा नहीं है तो यहाँ पे भी लिख लेना, यह एपी में है, यह श्रेणी जो है वो किस में है, एपी में है। ठीक है, कोई गलती से रह जाता तो बेटा आप उनको लिख सकते हो। ठीक है, तरीका आपका ये रहेगा, सॉल्यूशन जो है आपको ये आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक है बेटा, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसके जो 3 और पद हैं हम उसको निकालेंगे। क्यों, क्योंकि सार्वंतर समान है। तो यहाँ पे लिखेंगे A5। तो A5 बराबर क्या है यहाँ पे A4 प्लस डी। ठीक है, तो A4 यहाँ पे क्या है बेटा हमारा, A4 है हमारे A माइनस का 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1/2। डी हमारे पास आया 0। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा, सेम रहेगा ना। तो A5 ये हो गया, A6 भी आपका यही होगा, A7 भी आपका यही होगा। देख लीजिए, A6 बराबर A5 प्लस डी। A5 हमारा कितना आया है -1/2। डी हमारा 0 है ना, तो 0 से घटाएंगे या जोड़ेंगे कुछ असर पड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पे भी 1/2 लिख देंगे A6 बराबर। अब A7 निकाल लीजिए यहाँ से। A7 के लिए क्या करना पड़ेगा, A6 प्लस डी। A6 क्या हमारे पास -1/2 प्लस डी क्या 0, तो क्या होगा -1/2 ही आ जाएगा सेम। ठीक है, इसके जो तीनों पद है हमने यहाँ पे आराम से निकाल लिए। ठीक, 8 पार्ट इसके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे, पूरी आशा यही करते हैं एक एक क्वेश्चन आपकी समझ में आए। ठीक, यहाँ से हम निकालेंगे इसका 9वां पार्ट IX। IX है हमारा 1 3 9 27, 1 3 9 27। देख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे हम इसको क्या मान लेते हैं, A1 A2 A3 और A4। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं बेटा, इस तरीके से लिखेंगे, सार्वंतर समान है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। और सार्वंतर समान होता है तो A5 A6 और A7। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपकी समझ नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो को बेटा दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए A1 A2 A3 और A4। तो यहाँ पर सार्वंतर हम निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे सार्वंतर। तो सार्वंतर हमारा क्या है यहाँ पे D1 बराबर A2 माइनस A1।
A2 क्या है हमारे पास 3 है और A1 क्या है हमारे पास 1 है, तो 3 में से घटाएंगे 2 आएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पर D2, तो D2 के लिए क्या चाहिए हमको, A3 माइनस A2 है हमारे पास, तो A3 हमारे पास क्या है 9, A2 क्या है हमारे पास 3, 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। तो आप देख सकते हैं D1 2 है और D2 6 है, मतलब कि आपस में दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो आप क्या लिखोगे, D1 नॉट इक्वल टू D2, इनका सारवंतर समान नहीं है, सारवंतर समान नहीं है। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, सिंपल। ये आपकी समझ में बेटा आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता तो आप वीडियो को बेटा दोबारा देख सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए इसका जो 10वां पार्ट है वो क्या कह रहा है, यह है ए कॉमा 2a कॉमा 3a कॉमा 4a, ए 2a और 3a, 1 है 4a, ठीक है। इसी के नीचे हम लिखेंगे ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है और ये A4 है। उल्टा सा लग रहा है ना ये 2a हो गया, ये 3a हो, ये 4 हो गया, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, पर ये A1 अलग है, ये A2 A3 A4, ठीक है। करिए जी सॉल्व। सारवंतर निकालना है इसका सबसे पहले हमको, तो यहाँ पे लिखेंगे सारवंतर। तो सारवंतर के लिए क्या करेंगे, D1 इक्वल A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 क्या हमारे यहाँ पे पास 2 माइनस A1 कितना है हमारे पास A, तो 2a में से a घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे a बचेगा, तो D1 बराबर a आएगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ से D2 भी निकाल लेते हैं। D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2, तो आप देखोगे 3 में से 2 घटाएंगे वैसे भी हमारा a ही आएगा, ठीक है। तो D2 बराबर a, मतलब कि सारवंतर जो होगा क्या है आपका समान है। यहाँ पे लिख देंगे सारवंतर समान है, अर्थात यह जो श्रेणी है वो क्या है, AP में है। आप यहाँ पे भी चेक करके देख सकते हैं, यहाँ क्या है 1 2 3 4, अब क्या आएगा 5 6 7, ऐसे करके आएगा। तो हम निकालेंगे उसी तरीके से, A5 का निकालेंगे। A5 क्या होता है A4 प्लस डी, तो A4 हमारे पास क्या है बेटा 4a दे रखा है यहाँ पे, 4a प्लस डी कितना है हमारा a, तो बराबर कितना आया 5a, एक निकले। अब निकालेंगे A6, और A6 क्या होता है A5 प्लस डी, A5 हमारे पास क्या है, एक तो 5a हुआ और डी है हमारे पास a, तो ये कितना हो गया 6। अब हम निकालेंगे A7, A7 क्या होता है, हाँ A6 प्लस डी, तो A6 हमारे पास क्या है, A6 है 6a, यहाँ पे लिख देंगे 6a प्लस डी, डी हमारे पास है ए, तो 6 और ए कितना हो जाएगा 7a। तो आपके तीनों मान आपके सामने हैं, 5 6a 7a, 3 पद हमने आगे के और लिख दिए इसमें, ठीक है बेटा। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन 11 जो पार्ट है इसका वो हम पढ़ेंगे, देख लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन इसमें हैं जो अच्छे हैं, जैसे ये वाले जो क्वेश्चन है अच्छे हैं, पेपर में भी बेटा पूछ लिए जाते हैं। ये कह रहा ए है ए स्क्वायर, ए का क्यूब और ए की घात 4, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे 11 जो पार्ट है इसका वो है हमारा ए स्क्वायर, ए का क्यूब और ए की घात 4, ठीक है। यहाँ से हमने इसको लिख लिया है, A1 A2 मानेंगे इसको, A1 ये है हमारा A2 A3, ये भी आपका A4, ठीक है। अब यहाँ से जो इसका सारवंतर है वो हम निकालेंगे, सारवंतर D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 हमारे पास क्या है ए स्क्वायर माइनस A1 क्या है A। अब आप देखोगे ए स्क्वायर में से हम a नहीं घटा सकते, हम कब घटा सकते थे, जब ये ए स्क्वायर होता तब हम घटा सकते थे, लेकिन ये दोनों पद क्या है आपस में बराबर नहीं है तो हम नहीं घटा सकते, ये इतना ही रहेगा, ठीक है। अब इसका D2 निकालेंगे, D2 बराबर क्या है A3 माइनस A2, A3 हमारे पास क्या है ए की पावर 3 है, माइनस A2 क्या है हमारे पास ए की पावर 2 है, तो ये भी क्या है यहाँ पे 3 है घात में, यहाँ 2 है, इसको भी हम टच नहीं कर सकते बेटा, इसको हम नहीं निकाल सकते क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, D1 बराबर नहीं है D2 के, ठीक है, सारवंतर समान नहीं है। अब ये जो श्रेणी है वो AP में नहीं है, ये सारवंतर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे यह AP नहीं है, यह AP नहीं, ठीक। यहाँ से हमने इसको निकाल दिया आराम से, ठीक है बेटा। अब इसका जो 12वां पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।
इसका जो 12th है उसको देख लीजिए आप। 12th पार्ट क्या कह रहा है इसका, ये कह रहा है कि रूट दो कॉमा रूट 8 कॉमा रूट 18 कॉमा रूट 32 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, A1 A2 A3 A4, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, A1 है, ये A2, ये बेटा A3 और ये आपका A4। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो बताएं, एक बार कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो, क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। यहाँ पे हम निकालेंगे बेटा हम सारवंतर। तो सारवंतर क्या हमारा, यहाँ D1 बराबर A2 माइनस A1। अब हमारे पास A2 क्या है, हमारे पास A2 है हमारे पास रूट 8 माइनस A1 क्या है हमारे पास रूट 2। ठीक है, अब कुछ बच्चे बेटा यहीं पर छोड़ देते हैं जो कि गलत है। अब इसको हम बेटा सॉल्व करेंगे जब हमको पता चलेगा ये सही था हमारा। ठीक है, इसको हम पता कैसे करेंगे, ये रूट 8 है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे बेटा इसका। 8 का तो जब एलसीएम लेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो आपको पता चलेगा जो ये 2 का पेयर है ये तो बाहर निकल के आएगा ना, ये तो 4 हो गया, 4 का कितना होता है बेटा, रूट 4 का क्या होता है, 2 ही तो होता है, तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, एक रूट 2 बचेगा, क्योंकि एक तो पेयर बन गया, पेयर बन के इसमें से एक 2 हमने बाहर ले लिया और ये 2 अंदर रह गया, तो यहाँ पे क्या बचा, रूट 2। अब आप देखोगे दो रूट 2 में से एक रूट 2 घटाएंगे, अब ये क्या है, अंदर रूट में क्या है, दोनों संख्या समान है, जो समान है तो क्या होगा, 2 में से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, रूट 2 ही बचेगा। ये 2 है, ये एक रूट 2 है, 2 में से एक घटाया तो रूट 2 बचा आपका, तो ये D1 बराबर आपका आ गया। अब इसका निकालेंगे हम D2। ठीक है, D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास क्या है, रूट 18 माइनस A2 क्या है हमारे पास, 8, रूट 8। अब यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, रूट 18 का निकालेंगे, और रूट 8 का क्या होता है, हमने अभी निकाला था, रूट 8 क्या होता है बेटा, 2 रूट 2 होता है। ठीक है, तो इसका निकालेंगे पहले रूट 18 का। 18 का देखिए क्या आएगा, 3 × 18, नहीं 2 का निकाल, 2 से निकाल भाग देते हैं, फिर 2 × 9 = 18 और 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। अब आप देखोगे ये 3 का पेयर बन रहा है, पेयर का मतलब ये बाहर निकल के आ जाएगा, या ऐसे समझ लीजिए ये 3 × 3 = 9 है, 9 का हमने रूट 9 है तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल के 3 तो होता है, और 3 ले लिया हमने इसमें से एक, और अंदर रह जाएगा रूट 2, तो इसको लिखेंगे 3 रूट 2 माइनस रूट 8 को अभी हमने क्या लिखा था, 2 रूट 2 लिखा है ना इसको, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 रूट 2। अब आप देखोगे रूट 2 इसमें है, रूट 2 ही इसमें है, जब हम 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, रूट 2 ही तो बचेगा। तो D2 का मान क्या आया, रूट 2, और D1 का मान क्या आया, रूट 2। ठीक है, तो D1 किसके बराबर है हमारा, D2 के बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो क्या निकालेंगे हम, इसके जो नेक्स्ट जो 3 पद हैं उसको हम यहाँ पे निकालेंगे। अब यहाँ पे लिख लेंगे D1 किसके बराबर है, D2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे इसको, तो बराबर है तो निकालेंगे A6 नहीं A5 निकालेंगे, तो A5 होता है आपका A4 + D बराबर, A4 हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे A4 है हमारा रूट 32 प्लस D हमारा क्या है, D हमारा है रूट 2। ठीक है, रूट 2, और यहाँ पे बेटा हम लिख लेंगे सारवंतर, इसको आप भी लिख लेना, सारवंता समान है, मतलब कि यह जो श्रेणी है वो क्या है, AP में है बेटा। ठीक है, ये AP में है तो हम इसके 3 पद और निकाल रहे हैं। ठीक, रूट 32 का एलसीएम क्या होता है वो भी हम निकालेंगे। यहाँ पे निकालिए, रूट 32, 2 का 16, 2 × 8 = 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ पे पेयर बनाइए, एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 2 पेयर बन गए। 2 पेयर का मतलब ये 2 तो मैंने इसमें से ले लिया बाहर और 2 ही मैंने इसमें से ले लिया बाहर, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 और अंदर रूट में आ जाएगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 रूट 2 प्लस यहाँ पे रूट 2। ठीक है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 रूट 2। ठीक, A5 कितना आ गया, यहाँ से 5 रूट 2 आ गया, समझ में आ गया ना। अब यहाँ से हम निकालेंगे A6। A6 बराबर क्या होता है, A5 + D। A5 हमको कितना दिया है, 5 रूट 2 प्लस D कितना हमारा, रूट 2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं D हमारा जो आया था वो रूट 2 था। ठीक है, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 रूट 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या निकालेंगे, A7 निकालेंगे। A7 कितना होता है, A6 + D।
A6 बराबर कितना है हमारे पास, 6√2 है। क्या है यहाँ पे हमारा 6√2, यहाँ लिखेंगे 6√2 और डी हमारा है √2, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7√2। ठीक है, तो आपने देखा तीन जो पद हमने निकाले हैं वो है A5 और एक है A6 और है आपका A7। ठीक है, तीनों पद हमने आराम से इसके निकाल लिए हैं। ठीक, 12 पार्ट हमने इसके सॉल्व करे हैं। अब हम चलते हैं इसका जो 13 पार्ट है उसकी तरफ। आप देख सकते हैं इसका 13 पार्ट क्या कर रहा है, ये है √3 और √6, √9 और √12। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए √13 है, √3 है और √6 और √9 और √12। ठीक है, यहाँ से हम इसको निकालेंगे। देखिए यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, A1 हम उसको मान लेते हैं, A2, A3 और ये आपका A4। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सारवंतर D1 बराबर A2 माइनस A1। अब हम लगाओ यहाँ पे, A2 क्या है हमारा बेटा, यहाँ पे √6 माइनस A1 क्या है हमारा √3। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, इसमें से हम घटाएंगे नहीं। अगर हम पेयर भी बनाएंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6 होता है। अगर हम 6 के पेयर बनाएं तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और 3 एकम 3 पेयर बन रहा है। यहाँ पे एक ही 2 है एक ही 3 है, तो पेयर नहीं बनेगा। तो ये आपका ऐसे रहेगा एज इट इज, ना ही जुड़ेगा ना ही घटेगा, कि रूट के अंदर यहाँ पे 6 है या 3 है। अगर सेम होते तो कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही रहेगा एज इट इज। ये D1 का मान आया, अब D2 का निकालेंगे। D2 क्या होता है हमारा, A2 माइनस A1, नहीं सॉरी A3 माइनस A2 होता है। A3 माइनस A2, A3 हमारे पास क्या है √9 माइनस A2 क्या है हमारे पास √6। ठीक है, तो √9 क्या होता है हमारा 3 होता है माइनस √6। ठीक है, अब D1 का मान हमारा √6 प्लस में है और ये है माइनस का √3। और यहाँ पे आप देखोगे ये 3 है माइनस √6 है, तो मैच नहीं कर रहा, मिल नहीं रहा। तो ये दोनों क्या आपस में अलग अलग है, मतलब कि जो सारवंतर वो क्या है आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे सारवंतर, सारवंतर समान नहीं है। और जब सारवंतर समान नहीं है तो ये जो श्रेणी है वो किस में नहीं है बेटा, AP में नहीं है। ठीक है, ये जो AP है वो श्रेणी में आपकी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके 14वें पार्ट की तरफ। समझिए इसका जो 14वां पार्ट है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी हम A1 इसको मान लेते हैं, A1, A2, A3 और A4। यहाँ पर सारवंतर लिखिए, ये बराबर A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास बेटा, 3 3 9 माइनस A1 क्या है 1, तो ये हो गया आपका 8। ठीक है, ये D1, D2 बराबर क्या होता है, D2 हमारा क्या है A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारा 5 5 25 माइनस A2 क्या है हमारा 3 3 9, 25 में 9 होगा 16। अब आप देखोगे D1 का मान 8, D2 का मान 16 है। ठीक है, तो D1 नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे D1 D2 के बराबर नहीं है, समान नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे सारवंतर क्या है बेटा, सारवंतर क्या है बेटा, समान नहीं है। जब सारवंतर समान नहीं तो ये जो श्रेणी है वो क्या है बेटा, AP में नहीं है। यहाँ हम आराम से लिख देंगे। ठीक है, अब इसके जो अगला पार्ट है 15 में, आप भी देखिए 15 में पार्ट है 1 का स्क्वायर। अब आप सोचोगे इसका भी स्क्वायर बराबर नहीं है तो इसका भी नहीं होगा, लेकिन हम करके देखेंगे, हो सकता है। ठीक है, और होगा, ये दिख रहा है 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। ये 7 की पावर 3 नहीं है, 73 है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। ठीक है, यहाँ से निकाल लिए। 1 का कितना आएगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 5 25, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 73 आपका सेम ऐसे रहेगा। ठीक है, ये आपका A1, A2, A3, A4। ठीक है, यहाँ से जो सारवंतर है वो हम निकालेंगे। D1 बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है हमारे पास
25 है, माइनस A1 कितना है 1 बराबर 24। ठीक है, ठीक है, 24 हो गया। अब D2 निकालो, A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस A2, A3 कितना हमारा 49 माइनस A2 क्या है हमारे पास 25। 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 4। तो आप देखोगे D1 का मान 24 है और D2 का मान भी 24 है। तो यहाँ से लिखेंगे D1 बराबर है D2, मतलब कि सारवंतर क्या है हमारा समान है, सारवंतर समान है। तो यह श्रेणी जो किस में हो जाएगी, AP में। यह जो श्रेणी है वो AP में है। तो इसके जो अगले पद है हमारे A4 तक है, तो यहाँ पे निकालेंगे A5 बराबर A4 प्लस D। A4 हमारे पास क्या है बेटा 73 दे रखा है, 73 प्लस 24 डिफरेंस है हमारा, लिख देंगे इसको। 3 और 4 7, 7 और 2 A5 कितना हो गया 97। ठीक है, अब यहाँ से A6 निकालेंगे। A6 बराबर A5 प्लस D। A5 हमारे पास क्या 97 और D हमारा क्या 24। तो 7 और 4 11 का आंसर 1, 9 और 2 11 1 12। A6 आया हमारा 121 और यहाँ से A7 और निकाल देंगे। A6 प्लस D, A6 हमको कितना दे रखा है 121, D हमारा है 24। तो यहाँ से हम निकाल देंगे 4 और 1 5 और 2 और 2 4 और 1। ठीक है, हमने तीनों पद इसके आगे निकाल दिए। ठीक, अब इसके जो 15 पार्ट है उनको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, सारे पार्टों को हमने सॉल्व किया इसमें। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट, चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक है, इस वीडियो में हमने 5.1 एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों को बताएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।